हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरे क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम, ये जो ग्राफ्स थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ। ठीक है, हमारे पास जो तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम, तो उनका कन्वर्जन, एक कन्वर्जन दूसरे में कैसे करते हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंटली तीन ग्राफ है, राइट ना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमारे पास है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट ना। ये तीन ग्राफ है हमारे पास। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें या फिर उसको हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हमें, तो उसको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें या फिर उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं 9 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आपको एक ग्राफ कौन सा भी दिया है तो आपको उसको दूसरे दो ग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हो सकता है या वेलोसिटी टाइम दिया हो सकता है या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ग्राफ आपको दिया है। मान लीजिए आपको उन्होंने फर्स्ट ग्राफ दिया है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। ठीक है, ये ग्राफ जो है टाइम के साथ ऐसे चल रहा है, मान लो कि ये ग्राफ है और ये ऐसा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वाई एक्सिस पे नहीं बढ़ रही है, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, एस डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अगर इसको हम एस इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन बन जाता है। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, ये सी का वैल्यू कितना होगा, ये जो सी का वैल्यू है ये सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट सी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको कन्वर्ट कैसे करें, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी एंड टाइम यहाँ पे पुट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है, ds डिवाइडेड बाय dt होता है, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर उसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, s इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कोई भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0, राइट ना, यहाँ पे आ जाता है 0। इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है दैट इज 0। ठीक है, ये 0 वेलोसिटी है, तो 0 वेलोसिटी कहाँ पे है हमारे पास, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो उसका पॉइंट यहाँ पे 0 है। टाइम आगे बढ़ा रहे हैं हम, टाइम बढ़ते चला जा रहा है, फिर भी वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम का दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, राइट ना, ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो हमारे पास क्या चाहिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये बात पता है, राइट। तो यहाँ पे dv डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। अगर 0 का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 0 वैल्यू है एक्सेलरेशन की 0 वैल्यू, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, x एक्सिस पे टाइम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ भी टाइम 0 के लिए 0 है और टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी ये ग्राफ 0 के 0 ही है। ठीक है, राइट ना। तो यहाँ पे हमें जहाँ तक टाइम दिया है, ठीक है, जहाँ तक टाइम दिया है वो ग्राफ वहाँ तक आएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। अगर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस इक्वेशन की तरह दिया है, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट।
आपको बात समझ आ रही है? टाइम बढ़ता चला जा रहा है बट बॉडी की मूवमेंट नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ का वहाँ ही है, वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, दैट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे हमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये अगर उन्होंने ऐसा दिया है, ठीक है, दिस इज लाइक लीनियर ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा लीनियरली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ये लीनियरली बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो इसका जो स्लोप है ना, हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। फर्स्ट सेकेंड के लिए यहाँ पे यार डिस्प्लेसमेंट इतना था, दूसरे सेकेंड के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए टी प्लस बी है, ठीक है। ये क्या है? ए क्या है? सम कांस्टेंट है, और टी क्या है? ये टाइम है, और बी क्या है? यहाँ पे बी इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे टाइम को जीरो पुट करते हैं, जीरो टाइम पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बी इतना होगा। यहाँ पे बी है नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो बी है ये जीरो है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन है। इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन आता है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। आपको बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए देखो यहाँ पे बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे मान सकते हैं ऐसे? देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो उसका डिफरेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए, और ए क्या है? दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट ना, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। अगर वेलोसिटी की टर्म कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसके हम दो ग्राफ देखें यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे है अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? ए वेलोसिटी है, यहाँ पे ए वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम जब जीरो है तो हमारे पास वेलोसिटी ए है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है फिर भी हमारे पास वेलोसिटी जो है दैट इज अ कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या है? सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है बट वेलोसिटी की वैल्यू उतनी है। ये कितनी वैल्यू है? दैट इज ए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है, अगर हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं दैट इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा कोई भी बता सकता है, राइट ना। तो यहाँ पे ग्राफ आएगा जीरो, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे आएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्यों आ रहा है ऐसे? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ही नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। अगर चेंज ही वेलोसिटी का नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं तीसरा ग्राफ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। अब देखो यहाँ पे तीसरा ग्राफ क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे मेरा है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हमारा टाइम, ठीक है। अब ये जो तीसरा ग्राफ है दैट इज लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ, ठीक है, इस तरह से है ग्राफ, ठीक है। दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ। अब इसका जो इक्वेशन आता है दैट विल कम लाइक एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, ऐसा इक्वेशन आता है। अब ये इक्वेशन को आप देखेंगे तो इसका जो टाइम का वेरिएबल का जो पावर है दैट इज 2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास है टाइम एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी ऑन अ वाई एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट ना, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे टाइम है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इस ग्राफ का इक्वेशन ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो स्क्वायर की टर्म में बढ़ता चला जा रहा है। मतलब टाइम 1 सेकेंड के लिए अगर इतना डिस्प्लेसमेंट है तो 2 सेकेंड के लिए डबल नहीं बढ़ेगा, मतलब
अगर टाइम 2 के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम 1 सेकेंड के लिए अगर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम 2 के लिए उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, मतलब इतना बढ़ेगा। टाइम 3 के लिए उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, राइट ना। तो ये जो यहाँ पे आप अगर टेंजेंट लोगे, यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो यहाँ पे जो स्लोप है और यहाँ पे स्लोप है, फिर यहाँ पे स्लोप है, दोज आर डिफरेंट स्लोप्स, राइट ना। स्लोप चेंज होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट। डिस्प्लेसमेंट का स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, राइट ना। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं ना, एट दैट इंस्टेंट। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम स्लोप लेना चाहते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द स्लोप, ठीक है। अगर ये स्लोप चेंज होता चला जा रहा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये क्या हो जाता है, 2at प्लस बी हो जाएगा, राइट ना। मतलब वेलोसिटी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता चला जा रहा है, राइट ना। वेलोसिटी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट ना। तो यहाँ पे dv डिवाइडेड बाई dt, राइट ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 2a, राइट ना। ये अगर 2a वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ना कि 0, ठीक है। पिछले 2 ग्राफ में एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी का जो ग्राफ है, दैट विल कम लाइक अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे b वैल्यू प्रेजेंट है। मान लीजिए वेलोसिटी हमारा क्या है, ये वेलोसिटी है, ये, राइट ना। अगर यहाँ पे मैं टाइम को 0 रख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे पास टाइम 0 है, तो y एक्सिस पे हमारे पास b आ जाएगा, कुछ वैल्यू b आएगी, राइट ना। मतलब टाइम 0 पे वहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट है, राइट ना। तो वहाँ ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक दिस वन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, राइट ना। ये b वैल्यू है और यहाँ से वेलोसिटी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। 2 की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और a भी कॉन्स्टेंट है, राइट ना। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वैल्यू है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2a ऑन द y एक्सिस, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबका एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे लिखने वाले। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है, उसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम को अगर एक्सेलरेशन में करना पड़ेगा तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, और यहाँ से यहाँ तक करना है तो सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, मान लीजिए ये ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है आपको, अगर उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास 2at प्लस b दिया है वेलोसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ds डिवाइडेड बाई dt, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ds डिवाइडेड बाई dt, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये ds जो है इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इंटू dt हो जाएगा, राइट ना। ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a t स्क्वायर प्लस bt, यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा, राइट ना। ये इक्वेशन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी टाइम को डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमें मिलाना है ग्राफ, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, इंटीग्रेट, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएशन, राइट ना, डिफरेंशिएशन। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, इंटीग्रेट, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो फर्स्ट 1 टाइम इंटीग्रेट, राइट ना, 1 टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 टाइम इंटीग्रेट, राइट। अभी आपको इसका एक्सट्रैक्ट समझ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको ये अगर समझ आ गया है तो इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है, ए पोजीशन पे है वो पार्टिकल, उसको जाना है बी पोजीशन पे, ठीक है। वो चला जा रहा है बी पोजीशन तक, उसने कुछ टाइम लगा लिया है, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे उसके लिए 1 सेकेंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2 सेकेंड हो गए। अब मुझे वो कैलकुलेट क्या करना है, इस 1 सेकेंड जब एंड हो गया है, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, राइट ना, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, एंड हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ पे सेकेंड जो है, सेकेंड नहीं है, दूसरा सेकेंड, ठीक है, स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे दूसरा सेकेंड खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये जो दूसरा सेकेंड है, इसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपके पास मुझे बताओ काइनेमेटिकल इक्वेशन का जो सेकेंड इक्वेशन है और इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज एस इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैंने फाइंड किया 1 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे u इंटू 1 आ जाएगा प्लस हाफ a इंटू 1 स्क्वायर, राइट ना। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट ना, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे u इंटू 2 आ जाएगा प्लस हाफ a 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट ना। अगर मुझे फाइंड करना है सेकेंड के लिए, मतलब दूसरे सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, तो मुझे मेरे पास ये है लाइक S2, ठीक है, ये S2 है और दिस वन इज लाइक S1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे S2 से S1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब S2 माइनस S1 ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए u इंटू 2 प्लस हाफ a 2 स्क्वायर माइनस u इंटू 1, तो यहाँ पे प्लस हाफ a 1 स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा उसका। तो अभी हमें जनरल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन देखिए यहाँ पे, अगर मुझे nth सेकेंड में वो कितना ट्रैवल किया है, यहाँ पे हम दूसरे सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे माइनस कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट ना। तो यहाँ पे अगर मुझे nth सेकंड के लिए चाहिए होगा तो Sn माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, Sn माइनस 1, राइट ना। nth सेकंड के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो Sn माइनस S माइनस 1 करना पड़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, Sn के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, u इंटू एन प्लस हाफ a n स्क्वायर, राइट ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं, n इंटू यू प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u इंटू एन माइनस 1 माइनस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर, राइट ना, ये बचेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, n इंटू यू प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इंटू यू प्लस यू माइनस ये हाफ जो है वो मल्टीप्लीकेशन, इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हाफ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a बाई 2 n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा an और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज a बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाता है, देखो यहाँ पे कैंसिल क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये nu एंड दिस nu विल गेट कैंसल, और यहाँ पे हाफ a n स्क्वायर हाफ a n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या फिर अंदर, यहाँ पे सिर्फ ये u बचेगा और उसके बाद ये पूरी टर्म बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए u बचेगा और यहाँ पे a n माइनस a बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे u प्लस a n माइनस a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे u लिख सकते हैं, प्लस a को कॉमन निकालेंगे n माइनस 1 बाई 2 बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे s nth लिखेंगे, क्या लिखेंगे, s nth सेकेंड, और दैट इज नथिंग बट Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस a, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर इक्वेशन, ठीक है। nth सेकेंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो दैट इज नथिंग बट u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, Snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।